कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए, हे पवित्र वचनों के तेरे लिए, देह धारण के लिए देह धारण हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हे देते पवित्र हैं। आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरे सानिध्य के लिए तेरा सानिध्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय मौन होकर कुछ समय बिताएंगे। प्रभु के पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारे मनों को आलोकित करे। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर मौका के लिए कि प्रभु ने हमें अपने अनुग्रहों को अनुभव करने के लिए ये प्रार्थना दी है।
सैकड़ों लोगों के जीवन में इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु कार्य कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों से लोगों को छुटकारा मिल रहा है, कई प्रकार के बंधनों से लोगों को छुटकारा मिल रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सारी महिमा और सारा यश प्रभु को मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें एक नया वर्ष मिला है और इस नए वर्ष को प्रभु के अनुग्रह में बिताने के लिए हमें मार्ग ढूंढने की आवश्यकता है। अपने जीवन से मेरा यह अनुभव है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोष भावना यानी अपराध बोध के शिकार हैं। अभी कुछ महीनों पहले कोरोना काल में ही एक जगह से टेलीफोन कॉल मिला था कि एक जवान लड़की 20 साल की कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रही थी, हॉस्टल में ठहरी हुई थी। अचानक वो रोने लगी, रात को सो नहीं पाती है, बिलखती रहती है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करती हैं। तो उसको घर भेज दिया गया और किसी ने उससे कहा कि आश्रम चले जाओ। विश्वासी थी और वो अपनी मां के साथ आश्रम आई। दिन का समय था, दोनों अपने चेहरे पे मास्क पहने थे, मुझसे दूर खड़े थे। जवान लड़की 20 साल की, छोटी सी, काफी गरीब परिस्थिति से। प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि इसके अंदर कोई भूत प्रेत दुष्ट आत्मा नहीं है, तुम उससे बात करो। मैंने उसकी मां को दूर किया और उससे कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। धूप में ही खड़े खड़े बात करना शुरू किए। मैंने पूछा कि बेटा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू यू, तुझे क्या हो गया बेटी, बोलो। वो फूट फूट के रोने लगी। उसने अपने दिल की सारी बातें बता दी। उसने कहा कि आज तक मैं अपने दिल की बात बता नहीं पा रही थी, मैं खुलकर रो नहीं पा रही थी, मैंने उसको सहारा दिया। उससे गलती हो गई, किसी लड़के के साथ बार बार उसने गलत व्यवहार किया, सहवास किया। आज उसका अंतःकरण उसको कोस रहा है, वो सो नहीं पाती है, वो रोती रहती है। उसको समझाने के लिए मुझे बहुत समय लगा। उसको बोलते जाना पड़ा कि प्रभु तुमको प्यार करता है। तुम बाइबल में किस ईश्वर के बारे में पढ़ती हो? वो प्रभु तुम्हें प्यार करने वाला प्रभु है, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने वाला प्रभु है, तुम्हारे अपराधों का नजरअंदाज करने वाला प्रभु है। वो ऐसा प्रभु है जिसने कहा कि जो खो गया उसी को ढूंढने और बचाने में आया हूं। वो ऐसा प्रभु है जिसने कहा कि एक पापी के पश्चाताप के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। काफी देर के बाद उस बेटी को, उस बच्ची को बहुत शांति का एहसास हुआ। प्रार्थना हुई, वापस गई, हॉस्टल वापस गई, अपनी पढ़ाई को जारी रख रही है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोष भावना के शिकार हैं। उनके किए हुए अपराधों के बारे में सोच सोच कर लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं। एक सत्य को जानना जरूरी है, इस संसार में कोई भी इंसान निष्कलंक नहीं है, हर इंसान पापी है। कोई ना कोई पाप हमें से हर कोई करता है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना है। कई साल पहले बिहार से एक युवक आश्रम आया था और वो बहुत बुरी अवस्था में था, करीब 26-27 साल का। कहीं किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा था और उसके जीवन में कुछ हो गया और वो आश्रम में आया। पहली बार आया था। किसी ने उससे कहा कि तुम्हारा उद्धार मातृधाम आश्रम में है, और वो आया और उसने सारी बातें बता दी। उसने कहा कि जिस शहर में वो रह रहा था पढ़ाई करने के लिए, वहां पर एक नारी के साथ उसने गलत व्यवहार किया, उसके साथ संभोग किया, एक बार ने कई बार। उसके बाद उसका अंतरात्मा उसको तंग करने लगा, उसका अंतःकरण उसको परेशान करने लगा। वो सोचने लगा कि मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया, मैंने सबको धोखा दिया, और वो कमजोर हो जाने लगा। उसको लगा कि मुझे एड्स हो गया है। कई जगह पर उसने टेस्ट कराया और वहां पे डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें एड्स है ही नहीं। अंत में वो आश्रम आया, बहुत कमजोर हो गया था। उसको समझाना बहुत कठिन था कि ईश्वर आपको प्यार करता है। वो बोलते जा रहा था कि ईश्वर भी मुझे क्षमा नहीं कर सकता, ईश्वर भी मुझे क्षमा नहीं कर सकता है। उसकी दोष भावना उसको खाए जा रही थी, उसको कमजोर करती जा रही थी।
वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने अपराध किया। वो अपने को क्षमा करने को तैयार नहीं था। बहुत सारे लोग इस तरह जीवन जीते हैं और वे कहते हैं कि ईश्वर भी मुझे क्षमा नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका अनुभव ऐसा है। दुनिया में कोई भी किसी के अपराध को क्षमा करने को तैयार नहीं है। अपराध किया तो दंड मिलना चाहिए, जितना बड़ा अपराध उसके अनुसार दंड। ये दुनिया की रीति है। इसीलिए कोई भी विश्वास नहीं कर पाता है कि ईश्वर उसको क्षमा कर सकता है, ईश्वर उसके पापों अपराधों को नजरअंदाज कर सकता है। देखिए स्तोत्र ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। स्तोत्र 103 उसके वाक्य 10 से 14 तक बहुत जबरदस्त वचन है, ध्यान से सुनिएगा। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अगला वचन, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। कौन दूर करता है? प्रभु दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है उसी तरह प्रभु अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वो जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। वचन में क्या लिखा है? जैसे हमारा अपराध है उसके अनुसार प्रभु हमें दंड नहीं देता है। हमारे अपराधों के अनुसार प्रभु हमें दंड देते तो कौन इस संसार में अस्तित्व में रहता। प्रभु एक प्रेमी प्रभु है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा उतना महान है उसका प्रेम। लूकास अध्याय 15 के उड़ाऊ पुत्र का वो दृष्टांत लीजिए। बेटा मर्जी से, अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर दूर चला जाता, उड़ा देता है। उसके बाद वापस आता है। बेटा क्या सोच के वापस आता है? अपने मन में इस बात को तय करता है, मैं अपने पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, इसलिए मुझे एक दास के रूप में रख लीजिए। उस उड़ाऊ पुत्र ने तय किया था कि मैं पिताजी का पुत्र नहीं हो सकता हूं, मैं एक दास के रूप में ही जी सकता हूं, लेकिन मुझे एक दास के रूप में अपना लीजिए। पिता ने क्या किया? पिता ने उसको गले से लगाया। एक अप्रतीक्षित अनुभव होता है। पुत्र की उम्मीद कुछ और थी, हुआ कुछ और। पुत्र ने सोचा कि मैं एक दास के रूप में अपने पिता के घर में रहूंगा, लेकिन पिता ठीक इसके विपरीत उसको पुत्र के रूप में ग्रहण करता है और उसके सम्मान में भोज की तैयारी करता है। वो हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। इस बात को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, वो आपके अपराधों के अनुसार आपको दंड नहीं देता है। वापस आने पर आपको हृदय से लगाता है, गले लगाता है। ये हमारा प्रभु है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 10 में पढ़ते हैं शैतान के बारे में। शैतान को वहां पर अभियोक्ता कहा गया है। शैतान को अभियोक्ता कहा गया है। अभियोक्ता मतलब दोष लगाने वाला, इल्जाम लगाने वाला। जानते हैं शैतान क्या करता है? शैतान हमारे सामने प्रलोभन लाता है, हमें पाप करने के लिए प्रेरणा देता, प्रेरित करता है, पाप करने के लिए विवश करता है, मजबूर करता है। तो शैतान प्रलोभन लाता है, उसके बाद हमें पाप करवाता है। पाप करने के बाद आप सोचते हैं क्या करता है शैतान? हमारे ऊपर अभियोग लगाते रहता है, दोष लगाते रहता है, इल्जाम लगाते रहता है, दोष लगा लगा कर हमें सताता है, हमारे पाप के बारे में हमें याद दिला दिला कर हमें सताता है। यही तो हुआ था। प्रभु यीशु के 12 मुख्य शिष्यों में से एक यूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया था,
चांदी के 30 सिक्कों के लिए। उसके बाद उसको अपराध बोध हुआ, उसको पश्चाताप नहीं हुआ बल्कि दोष भावना का अनुभव हुआ। शैतान उसको सताने लगा, तुमने अपराध किया, तुमने एक धर्मात्मा को मरवा डाला है। और यूदस सोच सोच कर अपने आप को मार डालता है, खुदकुशी करता है, आत्महत्या करता है। यानी यूदस के अंदर की दोष भावना ने यूदस को बर्बाद कर डाला, उसको मार डाला। इस दुनिया में बहुत सारे लोग विशेष करके बुरी आदतों में फंसे हैं, विशेष करके जो नशे की आदत में फंसे हुए हैं, उसे छुटकारा इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वे दोष भावना के शिकार हैं। नशा करने के बाद लोग उनका परित्याग करते हैं, अस्वीकार करते हैं और वो अपने में महसूस करने लगता है कि मैंने गलत काम किया है, और उसी दोष भावना में वो और बीने लगता है। तो दोष भावना हमें खाए जाती है, शैतान हमें विवश करता है, हमारे अपराधों को याद दिला दिलाकर हमें परेशान करता है। पवित्र बाइबल में हमें ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप मिलता है। पवित्र वचन हमें सिखाता है कि प्रभु क्या हैं, कैसे हैं। देखिए कितना सुंदर वचन है। इस्यास नबी अध्याय 44 वाक्य 22, प्रभु कहते हैं, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध और कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। आई हैव डन दैट। मैंने किया, तुमने पाप किया, मैंने बादलों की तरह उसको मिटा दिया। मैंने अपने डायरी से उसको डिलीट कर दिया, लेकिन तू उसी को सोच सोच कर परेशान है। मेरे पास लौट आओ, बस मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। अब नबी मीका के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 7 उसके वाक्य 19 में, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। वहां लिखा हुआ है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। वचन कहता है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंदेगा और हमारे सभी पाप समुद्र में फेंकेगा। हमारे प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जो हमारे पापों का नजरअंदाज करते हैं। आदम और हेवा ने अपराध किया, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन प्रभु ने आदम और हेवा को नहीं त्यागा। आदम और हेवा के पीछे चल देते हैं, ढूंढने जाता है। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, लेकिन प्रभु ने उसको दंड नहीं दिया, बल्कि काइन के पास जाता है। एक ऐसा ईश्वर जो पापी के पास आ जाता है, एक ऐसा ईश्वर जो हमारे पापों को अपने पैरों तले रौंद देता है और उसको उठाकर समुद्र में फेंक देता है। एक ऐसा ईश्वर जो हमारे पापों और अपराधों से हमें लदे हुए देखना नहीं चाहता है, उसको हमारे सिर से उतारकर उसको उठाकर समुद्र में फेंक देता है। वो कितने महान ईश्वर है ये कितने महान प्रभु हैं। हमें अपने पापों के लिए हमेशा अपने आप को सताने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कुछ लोग फोन में पूछते हैं कौन सा प्रायश्चित करें। मैं उनसे कहता हूं आपको प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए एक व्यक्ति ने हमेशा हमेशा के लिए प्रायश्चित किया है। आपको आवश्यकता मात्र पश्चाताप करने की है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में उसके वाक्य 25 में, बहुत सुंदर वचन है। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 25 में प्रभु क्या कहते हैं, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। प्रभु कहते हैं मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। ये मेरा काम है, मैं करता हूं। तुम्हारे सब अपराध धो डालता है, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। आई डोंट रिमेंबर योर सिंस, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। कई साल पहले एक साधना में एक बिशप स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर किस्सा सुनाया।
किस्सा कुछ इस प्रकार का है। एक जगह पर एक मसीही बहन थी, उसके पास बहुत सारे लोग आने लगे प्रार्थना के लिए। उसका कहना था कि मुझे प्रभु यीशु का दर्शन होता है और प्रभु यीशु दर्शन में बहुत सारी बातें मुझे बता देते हैं। तो लोग गिरजाघर के बदले उस नारी के घर पे ज्यादा जाने लगे और वहां की पुरोहित को बहुत बुरा लगा। पुरोहित ने बिशप से कहा कि देखिए, लोग गिरजाघर के बदले उस नारी के घर पे जा रहे हैं, उनको समझाइए। इसलिए वहां के धर्माचार्य ने, बिशप ने उस नारी को अपने पास बुलाया और उस नारी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसा है कि मुझे प्रभु यीशु का दर्शन होता है और प्रभु यीशु मुझे संदेश सुनाते हैं और मैं लोगों को सुनाती हूं। बहुत ही ईमानदार नारी थी। तो बिशप स्वामी जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि बेटी, ऐसा है, एक काम करो, मैं उन संदेशों पर तभी विश्वास करूंगा जब तू मुझे एक दूसरा संदेश देगी। तू एक काम करना, अगली बार जब प्रभु यीशु दर्शन देंगे और तुझको संदेश सुनाने लगेंगे, तू उससे पूछना कि हे प्रभु यीशु, मेरे बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं। अगर तू सही बता देगी तो मैं विश्वास करूंगा कि तुझे यीशु दर्शन दे रहे हैं। कई दिनों के बाद बिशप स्वामी जी ने उस नारी को अपने पास बुलवाया और पूछा कि क्या तुम्हें प्रभु दर्शन देते हैं? कहा कि हाँ, दर्शन देते हैं। संदेश देते हैं? हाँ, संदेश देते हैं। क्या तुमने पूछा प्रभु से कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं, अपराध हैं? मैंने पूछा स्वामी जी। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं सब भूल गया हूं, मैं सब भूल गया हूं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों और अपराधों को याद नहीं करूंगा। आपके प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जो आपके पापों को याद नहीं करते, लेकिन आप उसको याद करते रहते हैं और अपने आप को सताते रहते हैं। ये शैतान का काम है, ये अभियोक्ता का काम है, ये दोष लगाने वाले का काम है। देखिए, दो बातें हैं, एक है दोष भावना, दूसरा है पश्चाताप। पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप अपने पापों का एहसास करना और उसके बाद प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर प्रभु से दया की याचना करना, ये पश्चाताप है। लेकिन दोष भावना क्या है? अपने पापों का एहसास करना और अपने आप को इस सताते रहना कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। ये शैतान की देन है, ये प्रभु की देन नहीं है। प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान देते हैं। पेतरुस ने भी प्रभु का तिरस्कार किया था, इनकार किया था, लोगों के सामने यह कहा कि मैं उनको नहीं जानता हूं। लेकिन उस पेतरुस ने यीशु की ओर देखा और पश्चाताप के आंसू बहाया। लेकिन ठीक इसके विपरीत यूदस ने प्रभु यीशु को पकड़ाया था, लेकिन यूदस यीशु की ओर नहीं देखता है। मैं किताब पढ़ रहा था, उस किताब में लिखा हुआ था, काश यूदस 3 दिन और रुकता तो उसको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होती। यदि वो 3 दिन और रुकता तो प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर उसको भी गले से लगाते। लेकिन वो 3 दिन रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर शैतान इतना ज्यादा काम कर रहा था, दोष भावना काम कर रही थी, इसलिए अपने आप को सताने लगा और अंत में उसने अपने आप को मार ही डाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी बाइबल में हमें जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वही ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। वही ईश्वर हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला ईश्वर है। वही ईश्वर हमारे पापों को धो डालने वाला ईश्वर है। वही ईश्वर हमारे पापों और अपराधों के जो गठरी है उसको निकालकर फेंकने वाला ईश्वर है। वो हमें दंड देने वाला नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर जो दंड आया है उसको अपने ऊपर उठाने वाला ईश्वर है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हमारे क्या? समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया। 1 यूहन्ना अध्याय 2:2। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:21 संत पौलुस कहते हैं, उनका कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए पापी बने, पाप के भागी बने। वो ऐसा ईश्वर है जो हमारे पापों और अपराधों को अपने ऊपर ले लेता है। इस शिक्षा को दुनिया समझ नहीं पाती है। पश्चाताप की शिक्षा जो बाइबल में हमें प्राप्त होती है, प्रभु यीशु के द्वारा में प्राप्त होती है, यह एक आंदोलनकारी शिक्षा है, रेवोल्यूशनरी टीचिंग है। इस शिक्षा को दुनिया समझ नहीं पाती है।
दुनिया के अनुसार जिसने अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए, वो दंड भोगे। लेकिन यहां पर अगर उसने पश्चाताप किया, अपने पापों का एहसास करने के बाद सच्चे पश्चाताप में ईश्वर की दया की भीख मांगा, उसको ईश्वर ने उस पाप और दंड से मुक्ति दी। तो हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो हमारे पाप और अपराधों को नजरअंदाज करता है, उसको उठाकर फेंक देता है, उसको धो डालता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हमें स्वतंत्र करता है, वापस आने पर हमें गले से लगाता है, हमारे सम्मान में भोज की तैयारी करता है। एक ऐसा परमेश्वर जब ऐसा प्रभु है तो हम क्यों दोष भावना अपने हृदय में रखें? आज की आराधना में हम अपने सारे अपराध और पापों को प्रभु के सामने रखेंगे। दोष भावना के लिए अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके विपरीत पश्चाताप के लिए स्थान देना चाहिए। प्रभु की दया पर मनन चिंतन कीजिए, अपने पापों से बढ़कर प्रभु की करुणा और दया पर मनन चिंतन कीजिए। प्रभु दया का सागर है, समुद्र है, प्रभु करुणा का सागर है, समुद्र है। अपने पापों से ज्यादा प्रभु की दया पर मनन चिंतन कीजिए, आप देखेंगे उस करुणा और दया में आप स्वतंत्रता महसूस करेंगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। तूने अपने पवित्र जीवन के द्वारा, हालांकि तू पवित्र था, तेरे अंदर कोई पाप नहीं था, अपने पवित्र जीवन के द्वारा हमारे सामने एक सुंदर उदाहरण रखा है। लेकिन तूने अपने कार्यों के द्वारा यह भी कहा है कि हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है। दोष भावना, अपराध भाव हमारे दिल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू एक ऐसा प्रभु है जो हमारे पापों के लिए मरा है। तूने कहा जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। तूने कहा एक पापी के पश्चाताप के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। हे प्रभु यीशु, हमें सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए, दोष भावना के बंधन से छुटकारा दीजिए, अपराध बोध के बंधन से छुटकारा दीजिए, हमें स्वतंत्र कीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। अभी तुरंत आराधना है। आराधना में हम अपने सारे पापों और अपराधों को प्रभु के सामने रखते हुए स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 है प्रभु, आराधना आराधना
प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी आराधना, 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 आराधना है प्रभु, आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु, आराधना है प्रभु, आराधना है प्रभु। दिव्य प्रसाद में उपस्थित करुणा में प्रभु की उपस्थिति समय ग्रहण करें। हम प्रभु की आराधना में समय बिताएंगे। स्तोत्रकार कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है उसके भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। उस महान प्रेमी प्रभु का सानिध्य एहसास कीजिए। समय आंखें बंद रखिए और अपना हृदय खोलकर प्रभु की आराधना कीजिए। हमने आराधना का गीत गाया है, उसको व्यक्तिगत बनाइए। इस समय माता मरियम कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हम सबको मां मरियम के साथ इसी को दोहराने की आवश्यकता है। हमारे पाप और बुराइयां हमें ऐसी प्रार्थना को दोहराने से रोक देती हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा समझाते हैं कि हमें इन सारे बंधनों से आजाद होकर, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करनी है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमें क्षमा करते हैं, हमारे हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में उसी के लिए आए थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु इस संसार में आप और मुझे बचाने के लिए आए हैं, आपको स्वतंत्र करने आए, बंधनों से आज़ाद करने आए, पाप के बोझ से छुटकारा देने आए, हर प्रकार के बंधन से स्वतंत्र होकर एक ईश्वर की संतान का जीवन जीते हुए अनंत जीवन के योग्य बन जाए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम मेरे अंतर उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा मेरे प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य और कहो। उसका एक भी वरदान एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता सभी अपराध क्षमा और तेरी सारी दुर्बलताएं वो तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। वह तेरे वो तेरे सभी अपराध क्षमा करता सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह तुझे मैं तुझे सर्वनाश से बचाता सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से और दया और अनुकंपा से संभालता है। संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह जीवन भर और जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता। तुझे सुख शांति प्रदान करता वह जीवन भर मैं जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता सुख शांति प्रदान और तुझे गरुड़ की तरह और गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरंजीवी बनाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। वह सहनशील है सहनशील और है। अत्यंत प्रेममय है। अत्यंत प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह न तो हमारे पापों के अनुसार वो ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है हमारे साथ व्यवहार करता और न है। हमारे अपराधों के अनुसार हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमें दंड देता है। वह सदा दोष नहीं देता वो सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक वो चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। क्रोध नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। ऐसे महान करुणामय प्रेमी प्रभु की आइए हम एक साथ स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए। प्रभु हमें समझा रहे हैं कि मैं तुमको प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें दंड नहीं देता हूं, मैं तुम्हारे सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लेता हूं। इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में प्रभु का वचन कहता है, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था। हमारे पापों के कारण वह छोड़ित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। कितने सुंदर वचन है। आगे आप देखेंगे बहुत सुंदर वचन है। वचन में लिखा हुआ है वाक्य 6 में, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरफ भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। आगे लिखा हुआ है, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में उसने अपना जीवन अर्पित किया। इतना सब करने वाला परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग अपने दोष भावना में, अपराध बोध में दब जाएं, बर्बाद हो जाएं। आंखें बंद करना और इस समय अपने सभी पापों और अपराधों को प्रभु को दे देना। प्रभु हमारे अपराधों और पापों को उठा लेने के लिए आए। वचन में लिखा हुआ है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है, आप और मेरे पापों को उठा ले जाता है। इसलिए आज इस समय अपनी आंखें बंद करना और इस समय अपने जीवन के सभी पापों और अपराधों को, पुराने पापों को जिसके बारे में आप बराबर सोचते रहते हैं, अपराधों को जिसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं, कभी कभी सोचते हैं प्रभु मुझे क्षमा नहीं कर सकते, ऐसे सारे पापों और अपराधों को बचपन से लेकर इस समय तक जो पाप आपने किया है, गुप्त पापों को जो सिर्फ आप जानते हैं, जिसके बारे में आप बराबर सोचकर दुखी हैं, सारे पापों और अपराधों को इस समय प्रभु को दे देना। वह संसार के पाप को उठा ले जाने वाला है, आपके पाप को उठा ले जाने वाला है। यीशु को दे दीजिए इस समय। आंखें बंद करना, अपने सारे पापों को याद करना, विशेष करके उन सारे पापों को जो गुप्त हैं, जिसके बारे में सिर्फ आप जानते हैं, जिसके बारे में सोच सोच कर आप दुखी हैं, समर्पित करते जाइए, यीशु को दे दीजिए। कुछ देर मौन होकर एक एक बात को यीशु को दे देना, एक एक अपराध को यीशु को दे देना, पाप के बोझ को यीशु को दे देना। आपको ढोने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके पाप के बोझ को ढोने के लिए संसार में आए। देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। एक एक पाप और अपराध को यीशु को देते जाइए। एक एक पाप और अपराध को प्रभु को समर्पित करते जाइए, विशेष करके गुप्त पापों को। प्रभु हमें दोष मुक्त करने के लिए आए हैं। एक एक पाप को प्रभु को समर्पित करते जाइए। हमारे मन में जो छिपे हुए पाप हैं, जो पुराने पाप हैं, जिसकी यादें हमें परेशान करती हैं, प्रभु को समर्पित करते जाइए। जिसको याद दिला दिलाकर शैतान हमें सताते रहता है, एक एक पाप को प्रभु को समर्पित करते जाइए। प्रभु ने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु हमें स्वतंत्र करने आए हैं। एक एक पाप और अपराध को जो हमारे हृदय में बोझ बनकर पड़े हैं, समर्पित करते जाइए।
एक एक पाप और अपराध को प्रभु को समर्पित करते जाए। इस समय अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे इस समय, और विश्वास के साथ इस समय कि प्रभु यीशु मेरे सारे पापों को, अपराधों को अपने ऊपर ले रहे हैं, मेरे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले रहे हैं, मुझे स्वतंत्र कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु। फ्रीडम 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 फ्रीडम, आजादी 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 आजादी, फ्रीडम 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 फ्रीडम, आजादी 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 आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ मेरे पीछे जोर से दोहराते जाएंगे। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका अपराध क्षमा हुआ है। जिसका पाप मिट गया है, उसका पाप मिट गया है। जिसका पाप मिट गया है। जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता। धन्य है वह धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता। जिसका मन निष्कपट है। जिसका मन निष्कपट है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब तक मैं मौन रहा, जब तक मैं मौन रहा, जब तक मैं मौन रहा, तब तक मैं मौन रहा, तब तक मेरे निरंतर कराहने से तब तक मेरे निरंतर कराना से मेरी हड्डियां मेरे हड्डियां खींचती रही, खींचती रही। क्योंकि दिन रात क्योंकि दिन रात मुझ पर मुझ पर तेरे हाथ का भार था। तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। अपना पाप स्वीकार किया। मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। 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 मैंने कहा मैं प्रभु के सामने मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। अपना अपराध स्वीकार करूंगा। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पाप का तूने मेरे पाप का तब तूने मेरे पाप का तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। दोष मिटा दिया। तब तूने मेरे पाप का तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। दोष मिटा दिया। तब तूने मेरे पाप का मेरे पाप का दोष मिटा दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी 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 आजादी, फ्रीडम 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 फ्रीडम। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने पवित्र रक्त को हमारे ऊपर उंडेल दें। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त को छिड़ककर मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए, मुझे आज़ाद कीजिए, मेरे हर प्रकार के बंधन से मुझे स्वतंत्र कीजिए। मेरे साथ आप गीत गाएंगे, गीत में मुझे साथ देंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक
दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। प्रभु यीशु तेरे पावन रहू से एक एक भाई बहन को समय अभिषेक दीजिए। हर प्रकार के बंधन से, पाप के बोझ से छुटकारा दीजिए। धोइए यीशु, तेरे पवित्र रक्त से धोइए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु का अभिषेक ग्रहण कीजिए। यीशु को अपने पवित्र रक्त से आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को धोने, स्पर्श करने दीजिए, शुद्ध करने दीजिए। मन को धोने दीजिए, आपके इंद्रियों को धोने दीजिए, आंखों को, कानों को, जुबान को, संपूर्ण शरीर को धोने दीजिए, आपके हृदय को धोने दीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से एक एक भाई बहन को समय शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए यीशु, पवित्र कीजिए यीशु, पवित्र कीजिए, स्वतंत्र कीजिए यीशु, स्वतंत्र कीजिए। पाप के बोझ से स्वतंत्र कीजिए यीशु, पाप के बोझ से स्वतंत्र कीजिए यीशु, छिपे हुए पापों से स्वतंत्र कीजिए यीशु, पाप के बारे में कड़वी यादों से स्वतंत्र कीजिए यीशु। एक साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी 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 आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय जो रोगी हैं अपने रोग को प्रभु को समर्पित करेंगे। आंखें बंद करके इस समय विश्वास करेंगे, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु अपने पवित्र हाथ से आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु अपने पवित्र हाथ से आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु अपने पवित्र हाथ से आपको स्पर्श कर रहे हैं। आपके शरीर के उन जगहों पर जहां पे आपको पीड़ा है, दुख है, रोग है, यीशु इस समय अपने पवित्र हाथ से स्पर्श कर रहे हैं। यीशु के हाथ को इस समय अपने शरीर के अंग अंग पर रखने दीजिए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ। इसी वक्त यीशु आपको चंगा कर रहे हैं, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। संत पापा की उस शक्तिशाली प्रार्थना के साथ हम लोग इस प्रार्थना को अंत करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के बारे में बताना। प्रभु आपको आशीष देंगे। इस प्रार्थना में शक्ति है, न केवल चंगाई के लिए बल्कि आध्यात्मिक चंगाई के लिए, आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए शक्ति है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताना। साथ ही साथ मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए हमारा रेडियो बंद था, माफ़ करना। रेडियो चालू है, कृपया उसके द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे।
यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।